हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन था, जो पांडवों का चचेरा भाई था। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था। कौरव पांडवों से जलते थे। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो इस समय इंद्रप्रस्थ नगर में राज्य कर रहे थे। कौरवों का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसने दुर्योधन को सलाह दिया कि कौरवों को जुए के खेल के लिए बुलाए। इस खेल में पांडवों का सारा राज्य अपने कब्जे में कर ले। दुर्योधन द्वारा बुलाए जाने पर पांडव तैयार हो गए और खेल को खेलने के लिए आ गए। एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी सम्मिलित हुए। इसके पश्चात चालाक शकुनी ने अपने छल के द्वारा पांडवों को हराना आरंभ किया। सर्वप्रथम पांडव अपना राज्य को हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप और अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। अब पांडवों के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं था। द्रौपदी को इस खेल में दांव पर लगाकर पुनः फिर हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी के चार हरण के पीछे कई कारण हैं। एक, स्वयंवर में कर्ण को धनुष धारण करने रोककर द्रौपदी का ये कहकर कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, कर्ण का अपमान करना। 2, राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का ये कहकर अपमान करना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। इसमें द्रौपदी ने मात्र दुर्योधन का ही नहीं वरन कौरव वशुम के बड़े व माननीय तथा राज्य के महाराज धृतराष्ट्र का भी अपमान करना। 3, युधिष्ठिर का द्रौपदी को जुए में हार जाना। कर्ण का ये कहना गलत नहीं माना जा सकता कि इसके तो 5 पति है, जबकि उस स्त्री का एक ही पति होता है। आज भी अगर स्त्री अगर किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो उसे कुलटा आदि कितने ही विशेषण से पुकारा जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि अर्जुन को यह नहीं कहना चाहिए था कि हम क्या लाए हैं। अगर पांडवों की माता कुंती ने बिना देखे कह भी दिया था तो युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे तो उन्होंने इस निकृष्ट बात का विरोध करना चाहिए था। दूसरी बात, पत्नी कोई संपत्ति नहीं है जो उसको जुए में दांव पर लगा दिया जाए। यही सब कारण थे जिसके कारण दुर्योधन द्रौपदी का अपमान करना चाहता था। अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने ही कुल की नारी को भारी सभा निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना निकृष्टतम अपराध है। वैसे देखा जाए तो इस कांड में भीष्म पितामह, राजगुरु द्रोणाचार्य व धृतराष्ट्र सभी अपराधी है। किसी ने भी दुर्योधन के इस कृत्य को रोकने का प्रयास नहीं किया। द्रौपदी का चिरहरण नहीं हुआ था अपितु चिरहरण करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन द्रौपदी का चिरहरण होने से भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया था, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन आदि पांडवों से मिलने उनके पास गए हुए थे तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कुछ चोट लग गई। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी थी उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास में ही द्रौपदी और सुभद्रा भी खड़ी थी। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनसे भाई का नाता जोड़ रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी तो सुभद्रा भागकर हाथ पर बांधने के लिए कोई कपड़ा लेने गई, लेकिन द्रौपदी उस समय संसार की सबसे मूल्यवान साड़ी पहने हुए थी। जब द्रौपदी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है तो द्रौपदी ने अपनी पहनी हुई उसी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया था, मैं एक दिन इस फटे पल्लू का मोल अवश्य चुकाऊंगा। जब दुशासन ने द्रौपदी को सभा में साड़ी उतार कर नगा करना चाहा तो द्रौपदी ने वहां बैठे सभी राजे महाराजाओं से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई, कोई मुझे इस दुशासन से बचाओ। लेकिन किसी ने भी द्रौपदी को दुशासन से बचाने की कोशिश नहीं की तो द्रौपदी हर ओर से उदास होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और बार बार जोर जोर से हरि शरणम कहने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी है। द्रौपदी बार बार भगवान को जोर जोर से पुकार रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से द्रौपदी की सहायता करी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए जयो जयो साड़ी खींचता था, वैसे वैसे साड़ी बती जाती थी। दुशासन सुबह से लेकर शाम तक द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन खींची गई साड़ी का ढेर लग गया था। सभा में बैठे सब लोग ये दृश्य देख हैरान थे, इस साड़ी का अंत नहीं आ रहा है, आखिर यह साड़ी कितनी लंबी है। पूरा सभा भवन खींची गई साड़ी से भर गया था, लेकिन द्रौपदी के शरीर से एक इंच भी साड़ी नहीं उतर रही थी।